मिलावटखोरों की नजर है। बाजार में बिक रहे किस सामान पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं, ये लोगों के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन गया है। महीना पाक रमजान का है और ऐसे में बाजार में बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए धंधेबाज कुछ भी करने को तैयार है। बात इसी खबर की करेंगे। शुरू करते हैं मिलावट के सौदागर। मिलावटखोरों पर कानून का शिकंजा कभी कभार ही कसता है और जब भी कोई ऐसी खबर सामने आती है, लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। मुरादाबाद के संभल में प्रशासन ने सरसों के तेल की एक मिल पर जब छापा मारा तो यहां मिलावट के 6000 लीटर तेल की बरामदगी हुई है। इस मिलावट का मामला सामने आया है। यहां के एक कॉलेज के फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल विभाग में हुई 300 सैंपल्स की जांच में आधे से ज्यादा में मिलावट पाई गई है। दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट और यूरिया जैसे खतरनाक रसायनों के प्रयोग की बातें सामने आई हैं। मेरठ में इन दिनों मिलावटी दूध धड़ल्ले से खुलेआम बिक रहा है। जी हां, ये बात मेरठ के रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज में हुई एक जांच में सामने आई है। कॉलेज में 300 दूध सैंपल्स की जांच की गई, जिन आधे से ज्यादा सैंपल्स में भारी मिलावट पाई गई। दूध ही नहीं बल्कि दूध के अन्य उत्पाद मसलन दही, मट्ठा, खोया और मक्खन में भी बड़े स्तर पर मिलावट देखी गई। दूध में यूरिया, सोडियम बाइकार्बोनेट और डिटर्जेंट की मिलावट की गई थी। इसमें से हमें दूध में पाया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट पाया गया है, यूरिया पाया गया है, डिटर्जेंट पाया गया है, जिसकी सबसे अधिक मात्रा पाई गई है दूध में। जहरीले रसायनों से बने इस दूध से लीवर खराब होने की आशंका बनी रहती है। यही नहीं, मिलावटी दूध पीने से आंतों में जख्म होने के साथ ही त्वचा रोग भी हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी मेरठ के लोग मिलावटी दूध के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। जो अभी तक कैलकुलेशंस आई हैं दूध और दूध से बने हुए इसका लीवर इसको सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर डिटर्जेंट है, बाइकार्बोनेट है दूध के अंदर, और अब तो और भी चीजें नई नई चीजों की इजाद कर रहे हैं मिलावट करने वाले। फायदे का सौदा के चक्कर में दूसरों के स्वास्थ्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। गर्मी के सीजन में शुरू हुई दूध की किल्लत में दूध के काले कारोबारियों की चांदी करती है। लेकिन अब जब एक कॉलेज ने दूध में हो रही मिलावट का पर्दाफाश किया है तो ये देखना बाकी होगा कि मेरठ प्रशासन कितनी जल्दी इस काले कारोबार पर रोक लगा पाता है। विजय यादव, मेरठ, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और इस पर चर्चा के लिए हम आपको ले चलेंगे मेरठ से, जहां हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं साइंस सोसाइटी के। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। जिस तरह से हमने देखा कि मेरठ में दूध के कारोबार में मिलावट का खेल चल रहा है, 300 सैंपल यहां एक कॉलेज में भेजा गया था, इसमें से आधे से ज्यादा में मिलावट पाई गई है। कितना नुकसान पहुंच सकता है लोगों को इससे? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सीधा एक तरीके से देखा जाए तो जहां लीवर ही नहीं कैंसर तक की बीमारियां भी हो रही हैं इससे। जी दीपक जी, अगर तत्काल की बात करें, लंबे समय तक इसके प्रयोग से इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, आप बता रहे हैं तत्काल इससे किस तरह से लोग परेशान हो सकते हैं? जितना मिलावट किया जा रहा है, जो चीजें मिलाई जा रही हैं, बताया जा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट और यूरिया जैसे खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, इन रसायनों से तत्काल क्या प्रभाव पड़ सकते हैं लोगों पर? देखिए, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये हमारे प्रिजर्व दूध को ज्यादा लंबे समय तक खराब ना हो इसके लिए प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। और ये हमारे जो लीवर है उसको सीधा काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है एकदम से, और वो बहुत सारी दूसरी अन्य बीमारियों को जन्म देता है जी। तो नेचुरली है कि वो आम आदमी को पता नहीं चल पाता और वो दूसरी बीमारियां उसको घेरती रहती हैं जी। दीपक जी, 300 सैंपल्स बताया जा रहा है कि इकट्ठा किए गए थे तमाम जगहों से। किस तरह के सैंपल्स थे, कहां से ये दूध लाए गए थे सैंपल में? देखिए, मेरठ में जो घरेलू आमतौर से जो इस्तेमाल दूध हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों से हमने बांटा इसको, और एक आम तरीके से जो इस्तेमाल करते हैं घरों में हम दूध, उसी तरीके से वो सैंपल इकट्ठे किए गए थे। अगर हम सैंपल कह के उसे लेते तो शायद वो इतना ईजी नहीं होता हमारे लिए जी। जी, तो जिस बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए सैंपल के नाम पर इकट्ठा करना जी। जिस तरह से ये सैंपल इकट्ठा किए गए, लोगों को जानकारी नहीं दी गई और उनसे जो दूध लिया गया उसे इस तरह से जांचा गया, लैब में टेस्ट किया गया और उसमें मिलावट पाई गई है। क्या जिन लोगों से ये सैंपल इकट्ठा किए गए अब उन तक आप पहुंच रहे हैं? जी,
बिल्कुल उनसे दूध लेते हैं हम लोग। वो रोजमर्रा के वो लोग हैं जो विद्यार्थी, हमने टीम एक तैयार की जी, बहुत लंबी संख्या में थे, और इवन यहाँ तक कि जो टीचर्स हैं, एक आम आदमी है वो भी अपने घर का दूध लेकर आया कि साहब उसको भी जांच दीजिए हमारे लिए जी। तो स्टूडेंट लाए जो हॉस्टल में रहते हैं जी, वो अपने दूध के लिए उनको लेकर आए जी। दीपक जी, सवाल ये है कि सैंपल्स आए हमारे पास इकट्ठे जी। अब जब लैब में इस तरह से जांच में पाया गया कि आधे से ज्यादा 300 सैंपल थे, इसमें से आधे से ज्यादा में मिलावट पाई गई है, तो क्या जो सोर्सेज हैं जहां से ये दूध इकट्ठा किया गया था, जहां से ये सैंपल लिए गए थे, उन लोगों के नाम पते ये होंगे? क्या कार्रवाई हो रही है? केवल ये एक महज जांच तक बात सीमित रह जाएगी? देखिए, जिला विज्ञान क्लब जो है, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर हूं, हमारा काम है लोगों को अवेयर करना कि आप दूध में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं जी। सारी जगहों पर ऐसा नहीं है, जहां पे पुलिस का या वीआईपी क्षेत्र है वहां पे मिलावट नहीं है जी। वहां के दूध में मिलावट नहीं है, वहां की मिठाई में मिलावट नहीं मिली है जी। जहां पर गरीब और आम जनता है, जहां पर सीधा दुकानदार पर अटैक नहीं हो सकता, उस जगहों पर मिलावट ज्यादा है। कुछ जगहों पर ठीक है, मिलावट की मात्रा बहुत कम है जी, लेकिन कुछ जगह तो 100% मिलावट है जी। फिर आप लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? कानूनी दृष्टिकोण से हम इसमें कोई हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, हम इसमें कानूनी दखलंदाजी नहीं करेंगे जी, न कानूनी इसमें हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे जी। जी, आप बने रहे दीपक जी हमारे साथ, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे किस तरह से अवेयर कर रहे हैं लोगों को, ये दूध में जो मिलावट है इससे किस तरह से बचा जाए। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए सौदागर, मिलावट के सौदागर। मिलावट के सौदागर में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने देखा मेरठ में किस तरह से दूध में मिलावट का कारोबार चल रहा है। बुलंदशहर भी अलग नहीं है। हमने आपको दिखाया था यहां किस तरह दूध के नाम पर जहर बेचने का खुला खेल चल रहा है। अब भी ये रुका नहीं है। नकली दूध का धंधा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ये धड़ल्ले से चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं साइंस सोसाइटी के दीपक जी, अभी देखा आपने कि किस तरह से डिटर्जेंट का इस्तेमाल तो किया जाता है। अभी टॉयलेट को साफ करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कपड़ों की सफाई के लिए है या फिर कहें कि टॉयलेट की सफाई के लिए है। उन चीजों से पेट की सफाई की जा रही है गलत तरीके से। हाँ बिल्कुल, ये सुन के मुझे इतना अजीब सा लग रहा है ये बुलंदशहर वाला मामला, जैसे अभी बताया आपने जी। टॉयलेट वाला जो आप डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जी, सचमुच ये लीवर को देखिए। एक चीज और है यहाँ पर कि दूध को लेने के लिए जो भैंस के पहले इंजेक्शन लगता था ना जी, ऑक्सीटॉक्सी का जी, उस इंजेक्शन को अब काफी रोक दिया गया है, तो अब उसका नया विकल्प खोज लिया इन लोगों ने जी। अब एक मार्केट में टैबलेट आने लगी है, उस टैबलेट का उपयोग कर रहे हैं जी। दीपक जी, संक्षेप में अब आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को जो आप अवेयर कर रहे हैं वो किस तरह से वो इस मिलावट से बचें, अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रख पाएं। देखिए, सीधी सी बात है कि एक तो दूध जो है अपनी आंखों का अगर जितना कोशिश करें ले जी। एक चीज और है कि दूध देने वाली जो भैंसे हैं उनसे जो रोटी के अंदर टैबलेट मिला के जो दे रहे हैं उसे कोशिश कर रहे हैं कि पकड़ पाए उसको, और कोशिश करें कि दूध अपने जानकार से ही ले, अनजान आदमी से ना ले, कोशिश ये करें जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर साइंस सोसाइटी के मेरठ से हमसे जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि लोग किस तरह से जागरूक हों मिलावटी दूध को लेकर और ये तय करें कि दूध जो वो पी रहे हैं अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए वो उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करें। मिलावट के सौदागर में फिलहाल इतना ही।